नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। नाज़रीन, आज फिर जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट में चौथे नंबर पे सीनियर जज हैं, उन्होंने अपनी नज़रसानी दरख्वास्त में एक और जो दरख्वास्त जो बराह रास्त नशरियात यानी अदालती कार्रवाई की बराह रास्त नशरियात के हवाले से है, उस पर वफाकी हुकूमत का खुला मौक़िफ़ आ गया। और खुला मौक़िफ़ यही है कि जिस तरह जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब नहीं चाहिए, इस तरह उनके केस में उनकी जो कार्रवाई है, समात की कार्रवाई, वो भी ओपन नहीं, यानी बराह रास्त नशर नहीं हो सकती, बल्कि जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 10 लार्जर बेंच के सामने जब एडिशनल अटार्नी जनरल ने ये मौक़िफ़ रखा तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनको ज़बरदस्त रिमार्क्स में ये कहा कि यहाँ पे वफाकी हुकूमत की मर्ज़ी नहीं, ये फ़ैसला अदालत नहीं करना है। अदालती कार्रवाई में आज क्या हुआ, ये केस कब तक चला गया, क्यों चला गया, और इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या ऑब्जर्वेशन दी है, जस्टिस मंसूर अली शाह इस केस में उनका हिस्सा क्या है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, ताकि आपकी राय हम तक पहुँचे और अपने प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में आज 10 लार्जर बेंच ने फिर से समात की कुछ दिनों के वक्फे के बाद, और आज की समात के दौरान वफाकी हुकूमत की तरफ से एडिशनल अटार्नी जनरल आमिर रहमान पेश हुए। जैसा कि अटार्नी जनरल खालिद जावेद इस पूरे रेफरेंस में पेश नहीं हुए थे, उन्होंने इनकार कर दिया था। रेफरेंस चला तो उनका तकर्रुर हुआ, लेकिन उन्होंने मादरत कर ली थी वज़ीर आज़म से, ये कह कर के वो ये केस रेफरेंस जो है इसमें फ़रीक नहीं बनना चाहते, मतलब नहीं लड़ना चाहते। और फिर फ़ारूक नसीम साहब, जो कि आजकल पता नहीं कहाँ हैं, गुमसुम हैं, वैसे 2 सदारती रेफरेंस उनके मुंह में वापस आके लगे हैं। और इसके अलावा कई उल्टे सीधे जो मशवरे हैं वज़ीर आज़म को उन्होंने दिए, फिर मुश्किलात में डाला, लेकिन आजकल वो खैर गायब हैं। तो कहने का मतलब कि एडिशनल अटार्नी जनरल पेश हुए, उन्होंने अदालत को कहा कि ये आइन के आर्टिकल 184 के तहत कोई नज़रसानी दरख्वास्त में कोई नई दरख्वास्त नहीं आ सकती, और बराह रास्त कवरेज का मामला बुनियादी हुकूक का मामला नहीं, बराह रास्त कवरेज का मामला मीडिया हाउसेस का है, मीडिया हाउसेस दरख्वास्त नहीं लेके आए। इज़हार राय की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि बराह रास्त दरख्वास्त की जाए, बराह रास्त कार्रवाई दिखाई जाए, और ओपन कोर्ट का भी ये मतलब नहीं कि बराह रास्त कार्रवाई दिखाई जाए, उसके बाद ये दरख्वास्त गुजार को ये हक़ नहीं पहुंचता कि वो इस तरह की दरख्वास्त दे, इसलिए दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया जाए। अदालत ने यहाँ पे सवाल किया, जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब मुख्तलिफ जो गैर मुल्की अदालतें हैं उनके फ़ैसलों पर इन्हिसार कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि पाबंदी है मीडिया पे। जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब ने आखिर में फिर मीडिया के हवाले से भी बहुत कुछ कहा, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस पे एडिशनल अटार्नी जनरल का ये मौक़िफ़ था कि मीडिया, अदालत ख़ुद ये चाहती है कि मीडिया आज़ाद हो, मीडिया आज़ाद है, तो ये नहीं हो सकता। फिर अदालत ने, अटार्नी जनरल ने यही कहा कि अगर इस मौके पे ओपन कार्रवाई बराह रास्त अगर दिखाई जाएगी तो फिर ये अगला मरला ये होगा कि साइलिन कहेंगे कि हमें दरवाज़े पे इंसाफ दिया जाए, तो फिर क्या होगा। उसके बाद ओपन कोर्ट बराह रास्त नशरियात या जो इंसाफ होता हुआ दिखाई देना, उस हवाले से एडिशनल अटार्नी जनरल ने दलाइल दिए। एडिशनल अटार्नी जनरल ने कहा कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना, ये जो उसूल है, ये उसूल इसका मतलब ये नहीं कि सबको ये कार्रवाई दिखाई जाए, सब देखते रहें कि इंसाफ किस तरह होता है। ये तो इसलिए ये उसूल बना के गैर जानिबदाराना जो है अदालत फ़ैसले करे, तअस्सुब पे मबनी फ़ैसले ना हो, तो इस हवाले से ये बात हुई। बल्कि उन्होंने मुखालफत कर दी अपनी बातों में और कहा कि ये पॉलिसी इशू है, जिस पे जस्टिस मंसूर अली ने कहा कि ये देखें, ये जो टेक्नोलॉजी है इसके इस्तेमाल से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो लिंक का सिस्टम बनाया है तो उससे आसानियां पैदा हो गई हैं, तो इसमें क्या रुकावट हो सकती है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि ये आप हमें नहीं समझाएं कि अदालत ने क्या करना है, ये अदालत का मामला है, ये हुकूमत के वफाकी हुकूमत इस पर फैसला नहीं कर सकती, अदालत कर सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर, जो कि उन 7 जजों में शामिल है जिन्होंने जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब का मामला FBR को भेजा था, वो वैसे जूनियर हैं लेकिन वो मुख्तलिफ सवालात भी करते रहे हैं एडिशनल जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब से। लेकिन आज उन्होंने एडिशनल अटार्नी जनरल से मुखातिब हुए, उन्होंने कहा कि
یہ اوپن کورٹ ہے، آج کی سماعت بھی اوپن کورٹ میں ہو رہی ہے، تو آپ کس طرح کیا کہیں گے اس پہ؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا جی بالکل آپ درست کہتے ہیں، وہ ہمیشہ اس طرح کے ہی ریمارکس دیتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پھر کہا کہ آپ جو ہے نا شتر مرغ کی طرح گردن زمین میں چھپا کے نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ معاملہ ہم گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے، دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اگر گوادر میں بیٹھا کوئی شخص چاہے کہ میں عدالتی کارروائی دیکھ سکوں تو پھر اس کو حق کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی کارروائی دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے، یہ عوام کی کورٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان عوام کی کورٹ ہے، پبلک کا اس پہ حق ہے، پبلک کی کورٹ ہے، تو اگر کوئی کارروائی دیکھنا چاہتا ہے تو بالکل دیکھے۔ یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ جو فریادی یا کسی عام بندے کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی جج یا وکیل بدتمیزی بھی کرتا ہے وہ بھی عوام کو دیکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ معاملات چلتے رہے، پھر عدالت نے کہا کہ یہ اگلے ہفتے کچھ جج صاحبان جو ہیں وہ نہیں ہوں گے عدالت میں، تو اگلے ہفتے یہ سماعت نہیں ہوگی۔ 17 مارچ تک ملتوی کر دیا گیا ہے کیس، لیکن جسٹس قاضی فائد اٹھے اور انہوں نے وہ آج بھی جسٹس قاضی فائد صاحب، ان کی بیگم صاحبہ اور ان کی بیٹی جو تھیں وہ عدالت میں موجود تھی۔ تو جسٹس قاضی فائد صاحب نے بیرسٹر شہزاد اکبر جو کہ وزیر اعظم کے خاص معاون ہیں، ان کا نام کہہ کر کے یہ انہوں نے مئی 2019 میں مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی، اور آج وہ خوف سے عدالت میں آج کل نہیں آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2 سال سے میں انڈر مائکروسکوپ ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ کارروائی براہ راست ہو تاکہ پتہ چلے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، حق سچ کی بات کون کر رہا ہے۔ میرے خلاف کنٹرولڈ میڈیا، حکومتی کنٹرولڈ جو میڈیا ہے اس پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، مہم چلائی جا رہی ہے، میں اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر براہ راست نشر ہو جائے یہ کارروائی سماعت کے لیے، اس کی براہ راست نشر ہو، اور میں پھر اگر مجھے شرمندہ ہونا پڑے تو بھی میں پبلک کے سامنے ہونا چاہتا ہوں۔ پھر جسٹس عمر تا بندیال نے کہا کہ ہم نجی آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کو ہم بتا دیں کہ آپ کا کیس ہے وہ کس طرح میڈیا میں چل رہا ہے یا آپ کو کتنی کوریج مل رہی ہے۔ یہ تھی آج کی عدالت، لیکن حکومت نے اپنا موقف بیان کر دیا، اور میرے خیال میں یہی سسٹین کرے گا عدالت، اس پہ ہی رلائے کرے گی، اور قاضی فائز صاحب کی جو براہ راست نشریات والی درخواست ہے وہ مسترد ہونے کے امکانات ہیں۔ یہ میرا مفروضہ ہے، دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔